नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है 2024 में। दोस्तों, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं अनीश दयाल सिंह, दलजीत सिंह चौधरी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया या रघुराम अय्यर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रघुराम अय्यर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं, रघुराम अय्यर बने हैं। अच्छा दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना पीटी ऊषा है। कौन है, पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है 1927 में, 1927 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने हैं रघुराम अय्यर, वर्तमान में अध्यक्ष है पीटी ऊषा। इसकी स्थापना होती है 1927 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं। सशस्त्र सीमा बल मतलब दोस्तों एसएसबी इसे कह सकते हैं हम, एसएसबी, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, अनीश दयाल सिंह, दलजीत सिंह चौधरी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया या रघुराम अय्यर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। अच्छा, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब होती है, तो याद रखना 1963 में होती है, 1963 में होती है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। याद रहेगी तीन चीजें, ठीक है। सबसे पहली चीज, महानिदेशक कौन बने हैं, दलजीत सिंह चौधरी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो याद रखना दोस्तों, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, अभी 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना एन के सिंह थे। कौन थे, एन के सिंह थे, ठीक है। अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इनसे पहले एन के सिंह थे, ठीक है। अच्छा, याद रखना वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और ये इसकी जो स्थापना होती है, इसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 280 के तहत होती है। कितने के तहत होती है, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ होता है, ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनीश दयाल सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अनीश दयाल सिंह को दोस्तों केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939, 1939 को स्थापना होती है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि ये हो जाएगा सीआईएसएफ, ठीक है। सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीना सिंह। याद रखना, सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है नीना सिंह। और सीआईएसएफ की स्थापना होती है 1969 यानी कि 1969 को, 1969 को इसकी स्थापना होती है। और उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसे शॉर्ट में फिक्की बोलते हैं, FICCI फिक्की। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखना दोस्तों अनीश शाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की है, इसकी स्थापना होती है 1927 को। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब दोस्तों ITBP, ठीक है। इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसकी स्थापना होती है 1962 में, 1962 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? RAW। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और रा की जो स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी, 1968 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? NGT। ठीक है, NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखना दोस्तों, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और NGT की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपई सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो याद रखना, माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होगा दोस्तों। इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं विकासशील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। विकासशील दोस्तों याद रखना, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रसन्ना वी वराले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बन गए हैं समीर कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बन गए हैं रणधीर जायसवाल। कौन? रणधीर जायसवाल। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं जनरल M गोपाल राव। कौन बने हैं? जनरल M गोपाल राव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जनरल M गोपाल राव भारत के नए महासर्वेक्षक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। याद रखना, मनोज यादव दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? भारत के सॉलिसिटर जनरल बन गए हैं तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं राकेश पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष भाई साहब समीर बी कामत है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी बने हैं R वेंकट रमनी। कौन बने हैं? R वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो भारत के नए CDS बन गए भाई साहब अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। CDS मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, इसका गठन 1 जनवरी 2020 को हुआ था। और पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी बन गए हैं R वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं VVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अच्छा, इसका पूरा फॉर्म क्या है नीति आयोग का? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अंग्रेजी में आपको पता होगा नीति का, तो लिख के बताना चाहिए। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, याद रखना, जो नीति आयोग होता है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो KB थापी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित है, इससे एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो कि दोस्तों आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।